जेएसएससी नो डेयरी चैनल के सभी दोस्तों को जोहार। दोस्तों, आज सेट नंबर 45 के माध्यम से हम कुलाहन परमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि जेएसएससी के एग्ज़ामों में कुलाहन परमंडल से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि कुलाहन परमंडल क्षेत्र में ही जो झारखंड की प्रमुख औद्योगिक इकाइयां हैं वो यहीं पर स्थित है, इसलिए ये आज का जो वीडियो सेट है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाके आपको कुलाहन परमंडल की संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। और जो लोग इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि जेएसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं इस चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। तो जब भी इस चैनल में मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो चलिए थोड़ा सा कुलाहन परमंडल के बारे में जान लेते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ, इसमें कितने ज़िले को सम्मिलित किया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो कुलाहन परमंडल है, इस परमंडल का गठन झारखंड राज्य के गठन के बाद हुआ है और इसमें तीन जिले जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है उसको शामिल किया गया है और इस परमंडल को बनाया गया है। और इस परमंडल में अगर अनुमंडलों की बात की जाए तो 6 अनुमंडल हैं और प्रखंड की बात की जाए तो टोटल 32 परमंडल हैं, जो कि जेएसएससी के एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कुलाहन परमंडल का मुख्यालय है वो चाईबासा को बनाया गया है और परमंडल के पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा तथा उत्तर एवं पश्चिम में रांची परमंडल स्थित है। और यह परमंडल औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी परमंडल में ज़िले के सभी जो बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं वो स्थित हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए आज का जो फर्स्ट नंबर है वो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूर्वी सिंहभूम ज़िले में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पूर्वी सिंहभूम ज़िले में अनुमंडलों की संख्या है वो 2 है और वो कौन कौन है, तो वो है ढालभूम और घाटशिला। तो चलिए पूर्वी सिंहभूम के बारे में भी डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इस ज़िले से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंहभूम का अर्थ होता है लैंड ऑफ लायन और कुलाहन परमंडल के बनने से पहले पूर्वी सिंहभूम दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल का जिला हुआ करता था और 1981 ईस्वी में सिंहभूम जिले को 2 भागों में पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम में विभाजित किया गया। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर को बनाया गया है, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, जो इस्पात उद्योगिक के लिए प्रसिद्ध है। केवल झारखंड में नहीं, ये विश्व में भी इस्पात उद्योग के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। इस ज़िले का क्षेत्रफल 3562 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की बात की जाए इस ज़िले की तो 2011 की जनगणना के अनुसार 22,93,919 है और ज़िले की साक्षरता दर है वो 75.5% है। और स्वर्णरेखा और खरकई यहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। इसी के संगम पर जो टाटा नगर स्थित है। और प्रखंड की बात की जाए इस ज़िले की तो 11 प्रखंड है इस ज़िले में और विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 6 विधानसभा क्षेत्र इस ज़िले में स्थित है। खनिज की दृष्टि से यह ज़िला अत्यंत समृद्ध कहा जा सकता है। यहाँ तांबा, यूरेनियम, कोयला, सोना और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से यह जिला झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ टाटा समूह के 6 बड़े औद्योगिक इकाइयाँ यहीं पर स्थित हैं, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन,
इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी तांबा शोध केंद्र जो कि घाटशिला में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि जादूगोड़ा में है, और गोलमोरी मेटिन प्लेट जो कि गोविंदपुरा में है, और लाफार सीमेंट जो कि तुरहंडी में स्थित है, और सोने की जो खान है वो भी घाटशिला में है, जो कि सभी पूर्वी सिंहभूम ज़िले में ही स्थित हैं, और इससे अक्सर क्वेश्चन जेएसएससी के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। यहाँ शिक्षण संस्थान की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MGM मेडिकल कॉलेज और RBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आदि अनेक शिक्षण संस्थान यहाँ पर स्थित हैं। वहीं इस ज़िले में पर्यटक स्थल की बात की जाए तो जुबली पार्क, डिमना लेक, दालमा अभ्यारण्य और धारागिरी जलप्रपात हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और जादूगोड़ा का यूरेनियम खान भी आजकल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, और घाटशिला का जो फुलडुंगरी पहाड़ी है वो भी काफ़ी फेमस है इस पूर्वी सिंहभूम ज़िले में। तो ये थी पूर्वी सिंहभूम ज़िले की डिटेल में जानकारी, और आप लोगों को जेएसएससी के एग्ज़ामों में मैंने जितनी जानकारियाँ बताई इस ज़िले के बारे में उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारियाँ देने के बाद अगर पूर्वी सिंहभूम ज़िले से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जेएसएससी एग्ज़ाम में तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिमी सिंहभूम ज़िले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पश्चिमी सिंहभूम ज़िले में है वो विधानसभा क्षेत्रों की जो संख्या है वो 5 है। वो कौन कौन है तो उसको भी जान लेते हैं। चाईबासा, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर और मंझगांव। यह जिला एकीकृत सिंहभूम से ही अलग होकर दूसरा हिस्सा के रूप में पश्चिमी सिंहभूम के रूप में सामने आया और कोल्हान प्रमंडल में शामिल हुआ। इसका मुख्यालय चाईबासा को बनाया गया है, और इस ज़िले का कुल क्षेत्रफल है वो 7,224 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या की बात की जाए जो 2011 की जनगणना के अनुसार 15,02,338 है, और इस ज़िले का औसत साक्षरता दर की बात की जाए तो 58.63% है। पश्चिमी सिंहभूम ज़िले में चाईबासा और चक्रधरपुर 2 अनुमंडल हैं, और इस ज़िले में प्रखंडों की बात की जाए तो 16 प्रखंड स्थित हैं इस ज़िले में। और इस ज़िले की जो प्रमुख नदियां हैं वो है दक्षिणी कोयल और वैतरणी, स्वर्णरेखा, खरकई और कोयना। और प्रमुख खनिज की बात की जाए इस ज़िले में तो लोहा अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज, सोना, तांबा, एस्बेस्टस, काइनाइट, जस्ता प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रमुख औद्योगिक संस्थान में से इंजीनियरिंग वर्कशॉप सिन्नी यहीं पर स्थित है पश्चिमी सिंहभूम में, जहां रेलवे के जो टेक्नीशियन होते हैं, रेलवे ड्राइवर होते हैं, उनको यहीं पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है रेलवे के दृष्टिकोण से। और एसएससी सीमेंट जो बनता है वो चाईबासा में ही बनता है, और झींकपानी सीमेंट वर्क यहीं पर स्थित है जहां से लाफाज सीमेंट का भी उत्पादन किया जाता है। और पर्यटन स्थल के रूप में हिरनी जलप्रपात, वेणुसागर का प्रसिद्ध शिव मंदिर और सारंडा वन से तो आप लोग परिचित हैं ही। यह झारखंड का प्रसिद्ध स्थल होने के साथ साथ विश्व में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में कोल्हान विश्वविद्यालय यहीं पर चाईबासा में स्थित है। यहाँ 2 हवाई अड्डे भी स्थित हैं, चाईबासा और नवा मुंडी। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो कोल्हान प्रमंडल है उसमें 3 ही ज़िले शामिल हैं, इसीलिए 3 ही ज़िले के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी इस सेट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरायकेला खरसावां ज़िले का गठन कब किया गया है? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2004 या ऑप्शन डी 2005। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। जो सरायकेला खरसावां ज़िले का गठन है वो 2001 ईस्वी में किया गया है, इस ज़िले का गठन। तो चलिए इस ज़िले के बारे में भी जानते हैं। सरायकेला खरसावां ज़िले का जो गठन किया गया था वो 2001 में तो इस ज़िले का गठन किया गया था, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से पूछा जाए कि इस ज़िले का निर्माण किसने किया है तो 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह नामक व्यक्ति ने सरायकेला राज्य की स्थापना स्वतंत्र रूप से की थी, जो वर्तमान में झारखंड राज्य का एक ज़िला बन गया है। और इसकी कुल क्षेत्रफल है वो 2724 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की कुल जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 10,65,056 है। और सरायकेला में औसत साक्षरता दर की बात की जाए तो 67.70% है और इस ज़िले में अनुमंडल की संख्या 2 है और जो अनुमंडल है वो सरायकेला और चांडिल है और प्रखंड इस ज़िले में 9 है तथा विधानसभा क्षेत्र की संख्या 3 है, जो इस प्रकार है सरायकेला, खरसावां, ईचागढ़ हैं। और इस ज़िले की प्रमुख नदियां हैं वो स्वर्णरेखा, खरकई, करकरी और यहाँ पर सोना, कोइनाइट, एस्बेस्टस, तांबा, क्वार्ट जैसे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। और इस ज़िले की प्रमुख औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं वो सरायकेला ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड है, बिहार स्पंज आयरन जो कि चांडिल में स्थित है और यहाँ पर मात्र एक ही पर्यटन स्थल है जो कि ईचागढ़ पश्चिम बिहार है, जिससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईचागढ़ पश्चिम बिहार किस ज़िले में पड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सरायकेला खरसावां ज़िले में स्थित है। तो ये था आज झारखंड के जो कोल्हान प्रमंडल है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो कोल्हान प्रमंडल की जो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताई है उससे जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो आज का भी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।